गुरु प्यारे सात संगत बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी एक समय की बात है, एक गांव में यज्ञदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहता था। यज्ञदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था सात संगत, इसलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर सात संगत जी आटा या चावल मिल जाते, जिससे बनाकर वो अपना गुजारा कर लेता था सात संगत। पंडित यज्ञदत्त की जिंदगी एक दिन वो सोचने लगा कि धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ सात संगत। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगा सात संगत। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठा कर खिलाएगा सात संगत। इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के सात संगत जी बारे में सोचना आरंभ कर दें सात संगत, वरना बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी सात संगत। ये सोचकर पंडित यज्ञदत्त अगले ही दिन से सात संगत जी भोर होते ही घर से निकल जाता और पूरा पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ कथा आदि सात संगत जी बाँचने का काम करने लगा सात संगत। उसके बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता था वो उसे घर पर ले आता सात संगत। जितना अनाज वो सात संगत जी खा सकता था वो सात संगत जी पका लेता सात संगत, बाकी अनाज को संभाल कर रख देता। जब उसके पास काफ़ी सारे अनाज इकट्ठा हो जाता तो वो उसे बाजार में बेच आता सात संगत जी। इस तरह से बचत करते हुए वो सात संगत महीने के पश्चात उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं सात संगत इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित यज्ञदत्त ने अपने कार्यों में कोई कमी आने ना दी सात संगत। वो रोज सात संगत जी यजमानों के यहाँ पर जाता और पूजा पाठ करता सात संगत। एक दिन की बात है, वो किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था। तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी सात संगत। बुढ़िया सोचने लगी, अरे पंडित जी, क्यों ना मेरे इसे ही हवन करवा लूं, हो सकता है ये सस्ते में तैयार हो। सात संगत जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज़ लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मुझ में बुढ़िया भी सुनते जाइए सात संगत। कहो मैं क्या कष्ट है सात संगत, तुम्हें मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी सात संगत मेरी गाय मर गई थी, क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पर पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं सात संगत। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए शुभ की बात होगी। फिर यह तो मेरे दिन प्रतिदिन का कार्य है सात संगत। लेकिन मैं आपको सात संगत जी दान दक्षिणा में धन ना दे सकूंगी सात संगत जी। दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो तुम खुशी के साथ दे दोगी मैं स्वीकार कर लूँगा। तो फिर ठीक है महाराज, आइए पधारिए, ये शुभ कार्य आज से ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किया देती हूँ सात संगत। ये कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सात संगत सारा सामान प्रबंध करवा दिया सात संगत जी। सांझ तक सात संगत जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित यज्ञदत्त ने अपना सात संगत जी झोला संभाला और कहा, मैं गौ माता की आत्मा की शांति के लिए
तुमने जो कुछ भी किया इससे ईश्वर और गौ माता दोनों ही तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चला जाता हूँ, इसीलिए तुम्हें श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दो। आवश्यक के महाराज कृपया करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ते हुए बोली, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए महाराज जी। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया। ये इसका बछड़ा है। इसके जन्म देने के साथ ही वो गौ माता वो मर गई थी साथ संगत जी। ओह, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगा माई। मैं पंडित जी, आप इसे पालिए, बड़ा होकर एक दिन ये आपके अवश्य ही काम आएगा सत्संग। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सत्संग, और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे वश के बात नहीं है सत्संग। मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजर नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहाँ से भरूंगी। पंडित जी, मुझ में गरीब की अवस्था पर सत्संगत जी रहम कीजिए सत्संगत, और कृपया करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए सत्संगत। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए सत्संगत। क्यों ना मैं इसे ग्रहण कर ही लूं। मैं अकेला ही रहता हूँ, ये बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखरेख करने में मेरी मन भी लगा रहेगा सत्संगत जी। यजमानों से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूँगा सत्संगत जी। वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए सत्संगत जी। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं सत्संगत जी। माई, तुम श्रद्धा पूर्वक मुझे इस दक्षिणा में ये बछड़ा दे रही हो सत्संगत जी, तो मैं स्वीकार करता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो सत्संगत। ईश्वर आपका भला करे पंडित जी, ये लीजिए इसकी रस्सी। और इस तरह से पंडित यज्ञदत्त उसे बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया सत्संगत। पंडित यज्ञदत्त बछड़े को अपने घर में ले आया और इस दिन से इसका पालन पोषण करने लगा सत्संगत। वो रोज किसी भी यजमान की तलाश में जान से पहले सत्संगत बछड़े को कुछ चार पानी सत्संगत खिला जाया करता था सत्संगत, और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले आया करता था, क्योंकि गांव में सत्संगत जी भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए कोई बछड़े सत्संगत जी लायक चारा उसे देने में अनकानाही नहीं करता था सत्संगत जी। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी सत्संगत। समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में वो बछड़ा एक हट्ठा खट्टा विशाल सत्संगत जी बन चुका था। उसे गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांव में उसे बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था सत्संगत। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, वो पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला नहीं है सत्संगत। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे तो पालने पोसने में सत्संगत कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपनी परवाह ना करके उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की, मानो जैसे उनका पुत्र हो सत्संगत। यज्ञदत्त के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक भी जा पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद सत्संगत जी। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी, जिसमें गाय भैंस ऊंट आदि के अलावा कई बैल भी थे। जब उसे पता लगा कि यज्ञदत्त के बैल का सत्संगत सानी पूरे गांव में तो क्या, पूरे राज्य में नहीं है सत्संगत जी, तो मन ही मन में उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वो यज्ञदत्त के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही।
परंतु यज्ञदत्त ने यह कहकर मना कर दिया, वो बैल को अपना पुत्र मानता है, बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त पर इसका कोई असर न पड़ा। साध संगत जी, व्यापारी सेठ इसे मन ही मन अपने बात पर बड़ी ईर्ष्या करने लगा। साध संगत जी, सेठ तो वहाँ से चला गया, परंतु वह ठान लिया कि यज्ञदत्त ने उसे बैल नहीं बेचा। साध संगत, वो भी बैल को यज्ञदत्त के पास नहीं रहने देगा। साध संगत, वो यज्ञदत्त से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वो व्यापारी एक दिन राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गौ और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्रह्म यज्ञदत्त के पास है साध संगत, जो बैल हैं उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राज्य को वो बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। साध संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद।